हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आर क्लासेज में। तो अब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का 9 नंबर सवाल। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसमें आपको प्रश्न कह रहा है दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करते हैं। सबसे पहले इसका वाम पक्ष लेते हैं जिसको आप लोग LHS बोलते हैं। तो वाम पक्ष इसमें क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा। वाम पक्ष आपका दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तो इसको देखिए सबसे पहले हल क्या करते हैं। कॉसेक थीटा बराबर आप लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं 1/sin थीटा। फिर देखिए माइनस में साइन है तो माइनस में साइन रख रहे हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं 1/cos ए और माइनस यहाँ पर क्या है cos ए। फिर यहाँ क्या करते हैं, इसके बाय में कुछ नहीं है तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक हो गया। अब देखिए एक और साइन का LCM निकालिएगा तो साइन होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, फिर एक से भागा देंगे तो साइन का साइन मर्तबे ही लगेगा। साइन को अगर साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। फिर यहाँ देखिए कॉस और एक का LCM निकालेंगे तो कॉस होगा, कॉस से कॉस 1 हो गया और यहाँ पर फिर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सबसे पहले देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपको क्या देता है, तो यह कहिएगा सर जी कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपको क्या देगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब देख लीजिए यहाँ पर दो ठो कॉस है, यहाँ पर एक ठो है, इससे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, फिर इससे इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बच रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, कोई दिक्कत। अब इसी में हम चलते हैं, वाम पक्ष का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दायां पक्ष लेकर के। तो दायां पक्ष आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा। दायां पक्ष आपका है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसको चलिए इसको भी हम लोग अलग अलग सरल करते हैं। तो 1 लिखें, tan थीटा बराबर आप फार्मूला जानते हैं साइन ए बट्टे कॉस ए होता है, प्लस कॉट बराबर फार्मूला जानते हैं कॉस ए बट्टे साइन ए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब ऊपर एक है तो उसको एक लिखते हैं। अब नीचे में क्या है, फिर कॉस और साइन का लॉस हो जाता है आपको कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ क्या करते हैं, कॉस से अगर इसमें भाग देते हैं तो कॉस वाला टर्म ख़त्म होता है और साइन वाला टर्म बचता है, और साइन को अगर साइन से गुना करते हैं तो यहाँ हो रहा है साइन स्क्वायर ए। फिर प्लस लिखें, साइन से साइन ख़त्म हो गया, बचा कॉस ए। कॉस को अगर कॉस से गुना करते हैं तो ये हो जाता है आपको कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। फिर यहाँ देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 ऊपर में है। अब इसको हम थोड़ा इधर चलते हैं लिखने के लिए। यहाँ है एक ऊपर में तो एक लिख दिए। अब बताएंगे आप लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 होता है। और मेन बट्टे तो आपका हो गया। उसके बाद देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देख लीजिए नीचे वाला एक खुद भिन्न है, इसको बदलेंगे तो ऊपर वाला हर अंश बन जाता है और अंश क्या बन जाता है आपका हर। इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं। अब देखिए एक से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। इस प्रकार से आपका वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम नंबर सवाल। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। तो 10 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। इसमें आपको दोनों पद को तीसरे पद के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं पहला पद। तो पहला पद मेरा क्या कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ पर? फिर देखिएगा 1 + tan a आप फार्मूला क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो यहाँ दोनों का हम लोग क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब यहाँ क्या करते हैं 1 प्लस लिखें और कॉट थीटा बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, कॉस ए बट्टे साइन ए। अगर इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। तो आपका फार्मूला हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ देखिए एक और कॉस स्क्वायर का लॉसो क्या होता है, तो आप कहिएगा सर कॉस स्क्वायर होता है। एक से इसमें भागा दीजिएगा तो कॉस स्क्वायर मरते लगेगा, और उसको अगर कॉस स्क्वायर एक को गुना कीजिएगा एक से तो कॉस स्क्वायर होगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दिए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ख़त्म हो गया, आपका बचा बच्चों साइन स्क्वायर ए। अब मेन ये हो गया आपका बटे, फिर साइन स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो ये आपको हो जाता है साइन स्क्वायर ए। फिर देख लीजिए साइन स्क्वायर ए में एक से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए लगेगा, और एक से अगर गुना करेंगे तो फिर भी साइन स्क्वायर ए ही आएगा, और प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए ख़त्म हो गया। यहाँ पर आपको हुआ क्या, एक से, तो यहाँ पर हो गया आपको कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है सर आप लोग कहिएगा 1 होता है। इसके बराबर तो नहीं होता है, पहले साइन लिखा हुआ रहता है उसके बाद कॉस, अगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हो गया आपको 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, मेन ये भिन्न हो गया आपका। फिर लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब इसको क्या करते हैं, ये भिन्न का अगर भाग हो गया तो भाग को बनाने के लिए गुणान में परिणत करते हैं, और गुणा में परिणत करने के लिए हर वाला अगर कोई भिन्न है तो उस भिन्न का अंश हर बन जाता है, और हर क्या बन जाता है, और अंश हर बन जाता है, और हर अंश बन जाता है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। अब देख लीजिए यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका हो गया टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ये पहला पद आपका वहाँ तक कर दिए। अब देखिए पहला पद आपको टेन स्क्वायर ए बराबर निकल गया है। अब दूसरा पद लेते हैं हम, इसी में देखिए क्या कहता है। तो दूसरा पद आपका क्या है, दूसरा पद है 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए, और ये दोनों का होल स्क्वायर है। देखिए हम कितना आसान तरीके से आपको हल करके बताते हैं। 1 माइनस टेन थीटा बराबर आप क्या फार्मूला पढ़े हैं, साइन ए बट्टे कॉस ए। फिर देख लीजिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। अब फिर 1 माइनस कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस ए बट्टे साइन ए। इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर दे दीजिए, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक दे दीजिए। 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहिएगा कॉस ए। तो कॉस ए में अगर भाग देंगे एक से तो आप कहिएगा सर भाग कैसे देते हैं, ये भी दिखा दीजिए। तो कॉस ए में भाग देंगे एक से, तो देख लीजिए आपको क्या बचा, कॉस ए। एक से गुना करेंगे इसको, कहिएगा सर एक से गुना करके भी दिखा दीजिए, तो दिखा दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कॉस ए माइनस कॉस से कॉस ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर फिर आपको हो गया साइन ए। फिर यहाँ पर मेन बट्टे भी लिखिएगा आप लोग, एक और साइन का लॉसा हो जाता है आपको साइन ए। फिर देखिए एक से साइन ख़त्म हो गया, लिखेंगे आप यहाँ पर 1 माइनस नहीं साइन ए, एक से अगर भाग दीजिएगा तो साइन ए लगेगा, और साइन ए को अगर एक से गुना कीजिएगा तो साइन ए होगा। फिर यहाँ पर साइन से साइन ख़त्म एक लगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पर अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर फिर ये देखिए एक भाग का रूप धारण कर लिया ये, तो यहाँ पर इसको गुना में परिणत करते हैं, और गुना में परिणत करने के लिए हर में जो कोई भिन्न रहता है उस भिन्न का अंश हर बन जाता है, और हर अंश बन जाता है। तो यहाँ फिर देख लीजिए कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसका ऊपर चले जाएगा और ये नीचे चले आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत अगर हो तो आप लोग कमेंट करके जवाब उठा सकते हैं, नहीं तो आपको अगर कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आप पूरी समझ चुके हैं तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या होता है,
कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, तो बड़ा लफड़ा वाला टर्म है। अब तो नहीं पुर रहा है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कॉस ए माइनस हो गया आपको साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉमन लेते हैं तो लीजिए, माइनस में हो जाएगा आपको माइनस साइन थीटा या साइन ए, और प्लस हो जाएगा आपको कॉस ए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू साइन। आप माइनस को 3 जगह लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें प्लस वाला को पहले लिख देंगे और माइनस वाला को बाद में लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपको कॉस ए माइनस साइन ए। और ये देखिए, अब ये दोनों टर्म मिल रहा है आपको, तो ये दोनों अगर टर्म मिल रहा है तो इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो आपका बचा क्या, माइनस साइन ए बाय, यहाँ देखिए हम होल स्क्वायर देना यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो इस पर आप लोग अच्छा तरीक़ा से सारा का होल स्क्वायर दे दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ भी दे देते हैं। अब देखिए साइन बाय कॉस आता है और इसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में टेन ए, और इसका होल स्क्वायर है तो बराबर ये हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार एक एक करके आपको हम सारा सवाल हल करके दिखाए हैं। इस चैप्टर में अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा से अच्छा नंबर उठाने के लिए, तो कम से कम इसको 4 बार 5 बार बना करके देखिएगा, और अपने मन से अगर जितना आप लोग बनाते हैं उतना आपका प्रैक्टिस बनता है। वैसे कहा गया है, प्रैक्टिस जितना आप कीजिएगा उतना आप आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।